हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के डीईसी कोर्स के लिए वे स्टूडेंट जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट रेडी कर लिया है। और रेडी करने के बाद स्टूडेंट को कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं कि इग्नू कैसे मार्क्स देता है, क्योंकि आपके जो प्रोजेक्ट रहेगा, प्रोजेक्ट के अंदर आपको दो तरफ आपको मार्क्स मिलता है। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट है या फिर आप उसमें बैक लग गई है या फिर आप फेल हो चुके हो। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आपके जो मार्क्स मिलते हैं वो आपको किस तरह से आप उनकी घर बैठे जैसे परसेंटेज निकाल सकते हो, और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। अगर आपका कंप्लीट है तो आपको डिग्री कितने दिनों में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको मार्क्स किस हिसाब से मिलता है इग्नू में, वो आपको इग्नू का जो गाइडलाइन है उसमें एक तरफ तो रहते हैं आपके गाइड के मार्क्स, एक तरफ रहते हैं DC4 प्रोजेक्ट में आपके इग्नू के साइड जो मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो इग्नू आपके जो प्रोजेक्ट को जब चेक करते हैं तो कितना मार्क्स देते हैं, इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो यहाँ से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो देखिए, इग्नू के जितने भी डीईसी कोर्स के स्टूडेंट हैं, तो जब भी वो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट आप फीस, एग्ज़ाम फीस जब आप देते हैं तो जो 500 रुपये चार्ज लगता है प्रोजेक्ट का, तो वो आपके इग्नू हेड ऑफिस में उसका अमाउंट जाता है, ताकि आप जब भी कभी भी भेजो अपने प्रोजेक्ट को तो सबसे पहले आपको उसका एक तो फीस कटवा लेना है। सेकेंड, हम बात करते हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट रहता है सबसे पहले आपको गाइड द्वारा उसको चेक करवा लेना है। तो इसमें कुछ 4 पॉइंट दे रखे हैं इग्नू ने, जो आपको गाइडलाइन दी है, यानी DC4 बुक्स में आपको ये मिल जाएगा कि गाइड द्वारा प्रोजेक्ट वर्क का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन, यानी किस तरह से आपके प्रोजेक्ट का आपको मार्क्स मिलेगा, कैसे आपको उनको गाइड से चेक करवाना है। तो एक बार ये 4 पॉइंट आप ज़रूर चेक आप पहले ही कर लेना, ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स में गाइड से पहले आपको चेक करवाना है, फिर आपको प्रोजेक्ट है वो दिल्ली भेज देना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है गाइड के साथ DC4 को प्रोजेक्ट मैनुअल तथा इन नए संशोधित निर्देशों को साझा करें, ताकि वह समझ सके प्रयोजनात्मक कार्य में आपको क्या करना है। आप गाइड को ई ज्ञान कोश का लिंक देकर, यानी DC4 का बुक्स देके भी उनको गाइडलाइन बता सकते हैं। और अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप ई ज्ञान कोश से डायरेक्ट ये DC4 प्रोजेक्ट कवर का जो मैनुअल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। गाइड को सभी आपके जो अनक्षर हैं उनके अंकों की योजना के बारे में आपको बताना होगा कि कितने अंक का आपका रहता है, यानी आपके जो भी चरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हैं, तो उसमें आप जब डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें वो उसमें रहता है कि कितने मार्क्स। तो आपको DC4 का बुक्स एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है इसमें, जब आप नर्सरी बच्चों के साथ प्रोजेक्ट वर्क करते हैं तो इसमें देखो गाइड को आपको वीडियो दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी आपसे गाइड अगर वीडियो के बारे में यानी पूछता है या फिर देखना चाहे, मान लो आप नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, क्योंकि ये आपको वीडियो जो बना के आप साथ भेजते हो तो वो प्रोजेक्ट के साथ सिर्फ इग्नू में ही जाते हैं। उससे पहले आप गाइड को अगर नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, और उसके बाद में जैसे गाइड अगर वीडियो देखना चाहें तो आप दिखा सकते हो नॉर्मली। उसके बाद में हम बात करते हैं कि मेन जो है कि आपको प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट फाइल में मूल्यांकन मानकों को में जैसे संशोधित हुआ है, इसमें गाइड है वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए दिए गए कुल अंक का 30% होंगे, यानी जितने आपको गाइड मार्क्स देगा आपके प्रोजेक्ट में, तो उसका जो टोटल वेट रहेगा वो उसमें 30% अंक आपके परसेंटेज में काउंट होंगे। बाकी जो आपके 70% अंक रहेंगे वो इग्नू अपने साइड से देता है। ठीक है, साथ ही इग्नू, यानी आपको मान लो किसी गाइड ने फुल मार्क्स दे दिए हैं, तो दिए गए जो मार्क्स रहेंगे गाइड के, उसमें जो रहेगा
यानी एड ऑफिस से जो आपका प्रोजेक्ट दिल्ली से चेक होता है तो उसमें भी यानी आगे से कम ज़्यादा मार्क्स आपके कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं, जब आपको एक साइड इग्नू में एक साइड जो मार्क्स मिलता है वो आपका गाइड के थ्रू मिलता है। यानी यहाँ पे देखो DC4 में जैसे यहाँ पे लिखा है आपको 60 मार्क्स इस साइड मिले हैं और 69 इस स्टूडेंट को इस साइड मिले हैं। तो एक साइड आपके गाइड के रहते हैं, एक साइड आपके 69 मार्क्स इनको मिले हैं। तो इनका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी इस तरह से मार्क्स मिलता है। तो इसका जो कैलकुलेशन है वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि इसमें देखो प्रोजेक्ट दो हिस्सों में आपको प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह मार्क्स मिलेगा और कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको गाइड के द्वारा यानी दो हिस्सों में आपको अंक मिलते हैं। यानी गाइड के हाथ में रहते हैं आपके 30% अंक, यानी मान लीजिए 100 में से 30% तो आपका गाइड आपको मार्क्स देगा, बाकी 70% है यानी 100 में से आपको 70 मार्क्स इग्नू की साइड से मिलते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो 30 मार्क्स टोटल हुई है, गाइड ने आपको 25 दे दिए, ठीक है मार्क्स। और उसके बाद में जैसे इग्नू जो आपका हेड ऑफिस में आपका जब इग्नू में प्रोजेक्ट चेक होता है तो वहाँ से आपको मान लो टोटल अधिकतम 70 मार्क्स दे सकते हैं। उसके बाद में ये एक एग्जाम्पल के लिए है ताकि आप समझ सको कि गाइड में आपको लगभग एक एग्जाम्पल के लिए यानी आपको मान लीजिए 50 मार्क्स तो इग्नू की साइड से मिले हैं, गाइड ने आपको 25 दिए, तो आपकी जो टोटल अंक हो गए वो 75 अंक हो गए। तो अगर मान लो इग्नू इस कंडीशन में उनके अगर आपके उन गाइड के मार्क्स में जब मान लो अगर कम ज़्यादा करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर मॉडरेट के इग्नू की तरफ से यदि बदलाव होता है आपके प्रोजेक्ट के अंक में तो एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, गाइड ने मान लो आपको 25 दिए, ठीक है, और 50 इग्नू की साइड से आपको मिले, कुल आपके अंक थे 75। उसके बाद में यदि इग्नू इनको चेक करके कम या ज़्यादा करते हैं तो इसमें जैसे पहले 25 गाइड को दिए थे लेकिन इग्नू ने प्रोजेक्ट आपका चेक किया तो उसमें से आपको गाइड के ये अंक यानी कम कर दिए, और यही अंक जब कम होते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको जैसे इग्नू ने 50 मार्क्स दिए तो आपके परसेंटेज आपको 17 मिली, ठीक है। तो इसमें देखो एक चीज़ और बताता हूँ जो स्टूडेंट को पता नहीं होती, यानी कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट प्रोजेक्ट भेज देते हैं बिना गाइड से चेक करवाए। तो उनका क्या रहता है कि जो प्रोजेक्ट है वो रिटर्न यानी बैक आ जाता है, यानी जिन्होंने जमा करवा दिया है तो जमा करवाने के बाद भी यदि उनका प्रोजेक्ट है वो बैक आ रहा है यानी उसमें पास नहीं हुए हैं तो उसमें ये ज़रूर नहीं है कि यहाँ पे जैसे गाइड के नंबर या तो कम है, यानी गाइड ने मान लो आपको पहले ही जब आपने उनको बोला तो मान लो मिनिमम मार्क्स दे दिया, जैसे 10 आपको दे दिए, ठीक है, 30 के समथिंग, यानी पास आउट से भी आपको कम मार्क्स देता है, जबकि फुल जो इग्नू साइड से आपको फुल मार्क्स मिलता है। तो इसमें आपको दोनों में पास होना ज़रूरी होता है, इसलिए आप गाइड को एक बार प्रोजेक्ट भेजने से पहले गाइड से आप सारा एक बार इग्नू का गाइडलाइन आप उनको दिखा दें ताकि आपको इग्नू के प्रोजेक्ट में फेल ना हो और आपका फर्स्ट टाइम ये प्रोजेक्ट है ये निकल जाए, ठीक है। और इसी तरह की मैं आपके लिए और वीडियो लेके आता रहूँगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो यहाँ से आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।